Good afternoon, class. We will continue the chapter 3. Today's topic is dissolution. I am sharing the screen. अच्छा, स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है? तेजस्विनी, स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो थम्स अप करो ऐसे। सबको दिखाई दे रहा है ना, विजिबल? राजनंदिनी, ओके। देखो, डिसोल्यूशन क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन है कि when one substance mixes completely with another substance। अगर वाटर के साथ सोचो कि शुगर हम मिक्स कर दिए तो उसमें क्या होगा? टू गिव अ क्लियर सोल्यूशन, उसमें क्या होगा? सॉल्ट या शुगर को अगर लिक्विड में हम डालेंगे वाटर में तो वो क्लियर सोल्यूशन देगा। वी से इट हैज डिसॉल्व। ठीक है, डिसोल्यूशन मतलब डिसॉल्व हो जाना, कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाना। द प्रॉपर्टी बाय व्हिच अ सब्सटेंस डिसॉल्व इन अनदर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो है जिससे एक सब्सटेंसेस दूसरे सब्सटेंसेस में डिसॉल्व हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन। वाटर कैन डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इन इट। वाटर में मोस्ट आइटम डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए वाटर को क्या बोला जाता है? गुड सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर इज द गुड सॉल्वेंट। अब देखो, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन वाटर। अब हम लोग को पढ़ना है कि वाटर में क्या क्या सॉलिड डिसॉल्व होता है। सम सॉलिड डिसॉल्व इन वाटर एंड सम डू नॉट डिसॉल्व। कुछ कुछ सॉलिड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और कुछ कुछ डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में देखो, एक एक्टिविटी दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्टिविटी में तुम लोग क्या करोगे? 3 टेस्ट ट्यूब लोगे। यहाँ पे दिया हुआ है 3 टेस्ट ट्यूब, 1, 2 एंड 3 मार्क कर लेना। एड हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट इन द टेस्ट ट्यूब 1। टेस्ट ट्यूब 1 में हाफ टी स्पून क्या दोगे? सॉल्ट डालोगे। सैंड इन द टेस्ट ट्यूब 2। टेस्ट ट्यूब 2 में सैंड डालोगे। एंड शुगर इन द टेस्ट ट्यूब 3। और इसमें क्या डालोगे? 3 नंबर टेस्ट ट्यूब पे शुगर डालेंगे। शेक द टेस्ट ट्यूब वेल। अब उसको स्टीयर करोगे तो क्या देखोगे? जो टेस्ट ट्यूब नंबर 1 है उसमें क्या दिया हुआ था? सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या होगा? सॉल्युबल है वाटर में, तो क्लियर सोल्यूशन देगा। सेकंड में था सैंड। सैंड में सैंड पार्टिकल वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, वो नीचे ऐसे सेटल डाउन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल इन द वाटर। नेक्स्ट, टेस्ट ट्यूब 3 में शुगर डालेंगे, वो भी क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये दोनों सब्सटेंसेस सॉल्युबल है, ओनली सैंड इज इनसॉल्युबल। ठीक है, सैंड क्या है? इनसॉल्युबल। ठीक है, सैंड डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, मींस इट इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। तो ये समझ में आ गया होगा एक्टिविटी। नेक्स्ट है, अच्छा एक चीज हम दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे तुम लोगों को क्लास में हम पढ़ा रहे थे फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, तो ये एक चीज हम दिखाते हैं। एक मिनट, शेयरिंग बंद करते हैं। हम बोले थे कि एक्टिविटी एक हम दिखाएंगे, तो देखो यहाँ पे ग्लास 1 ग्लास ऑफ वाटर है और यहाँ पे भी एक और एक ग्लास में हम वाटर ले लिए। अब क्या करोगे? हम क्या बोले थे कि substances which are heavier than the water, जो हेवियर होगा वो फ्लोट हो वो सिंक हो जाएगा।
तो देखो ये कॉइन है, ये कॉइन जहां हम डालेंगे देखो नीचे चला गया है, ठीक है। तो ये हो गया सिंकिंग, ये हम बोले थे कि एक्टिविटी हम दिखाएंगे। तो मेटेरियल्स विच आर हेवियर देन द वाटर जनरली सिंक इन इट, तो ये सिंक हो गया, ठीक है। और एक देखो, और एक ग्लास मेरे पास है, ये ग्लास, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, ये पेपर का जो, पेपर हम ऐसे कट करके रखते हैं, पेपर को देखो यहाँ पे डालेंगे तो ये क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा है, देख रहे हो ना, पेपर फ्लोट हो रहा है, देखो दिखाई दिया सबको। तो ये हो गया फ्लोटिंग, क्योंकि पेपर इज लाइटर देन द वाटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम शेयर करते हैं फिर से। तो ये एक्टिविटी तुम लोग घर पे भी कर सकते थे, क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज है, इसमें कोई प्रॉब्लम की चीज नहीं है कि नहीं हो पाएगा। तो देखो अब जो हम लोग पढ़ रहे थे ये एक्टिविटी हो गया। अब नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस that can be dissolved in a given volume of water, so कि जैसे हम एक गिलास पानी लिए थे वैसे ही एक गिलास पानी लिए, और उसमें क्या करेंगे, शुगर डालेंगे, एक चम्मच शुगर डालें, 2 चम्मच शुगर डालें, स्टीयर किए, तो क्या देखेंगे, क्लियर सोल्यूशन हो गया। फिर और एक चम्मच शुगर डालेंगे, वो भी डिजॉल्व हो गया। लास्ट टाइम जब शुगर हम डालेंगे वो डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस दैट कैन बी डिजॉल्व, मैक्सिमम अमाउंट तक जब तक वो डिजॉल्व होगा वो उस वाटर का क्या है, सॉल्युबिलिटी है। मतलब एक गिलास पानी में 3 चम्मच शुगर हम लोग डाल सकते हैं, वो उसका सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। अब अगर उससे ज्यादा हम 1 चम्मच डाल देंगे तो वो क्या होगा, सॉल्युबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बार बुक के पेज में क्या दिया हुआ है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये मेंशन करना जरूरी है, इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर हम ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन हम मेंशन किए 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम तुमको मेंशन करना होगा। इट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंसेस इन द वाटर। यहाँ पे भी एक एक्टिविटी है, देखो इस चैप्टर में बहुत एक्टिविटी है। तो इस एक्टिविटी में क्या है, देखो टेक अ ग्लास टम्बलर हाफ फिल्ड वाटर, हाफ फिल्ड वाटर ग्लास टम्बलर लोगे, एड अ हाफ टी स्पून ऑफ शुगर इन इट, इसमें क्या डालोगे, हाफ टी स्पून शुगर डाल दोगे, एंड स्टीयर वेल, अच्छे से उसको स्टीयर कर दोगे। द शुगर डिजॉल्व, शुगर क्या हो जाएगा, पहले डिजॉल्व हो जाएगा। नाउ एड अनदर हाफ स्पून ऑफ शुगर एंड स्टीयर, तो ये भी डिजॉल्व हो जाएगा। कीप ऑन एडिंग शुगर इन हाफ टी स्पून, ऐसे करते करते हाफ टी स्पून कर करके हम लोग क्या डालेंगे, शुगर डालेंगे, एवरी टाइम वो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन आफ्टर एडिंग अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शुगर यू विल नोटिस दैट, क्या देखोगे, ऑब्जर्व दैट शुगर इज नो मोर डिजॉल्विंग, और शुगर डिजॉल्व नहीं हो रहा है इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये जो 1 ग्लास ऑफ वाटर लिए हैं हम लोग वहां पे वो डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। दिस मीन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर हैज बीन डिजॉल्व, इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर डिजॉल्व हो गया, ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ हाफ टी स्पून ऑफ शुगर, अब हाफ हाफ करके 1 चम्मच होगा, तो काउंट करोगे कि कितना तुम ऐड किए हो, दिस इज अ मेजर ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ शुगर, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया सबको, चैट बॉक्स में लिखो यस और नो, सॉल्युबिलिटी समझ में आया ना सबको। ओके ओके, नेक्स्ट,
नेक्स्ट स्टेप क्या है, द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड इन द अबव एक्टिविटी। अब वही सॉल्यूशन को हम यूज कर रहे हैं, कैन नॉट बी डिजोल्व मोर शुगर। उसमें अगर 1 चम्मच या थोड़ा सा भी और हम शुगर डाल दे तो वो डिजोल्व नहीं होगा। सच अ सोल्यूशन विच कैन नॉट डिजोल्व मोर अमाउंट ऑफ गिवन सब्सटेंसेस। ऐसे सोल्यूशन जिसको हम लोग वाटर में डालेंगे और डिजोल्व नहीं हो पाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब जिस टेम्परेचर में हम लोग कर रहे हैं उस टेम्परेचर में वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या डेफिनेशन है, द सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन है कि सॉल्यूशन इन विच मोर ऑफ द गिवन सब्सटेंसेस कैन नॉट बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में जो पानी हम लोग लिए हैं, 1 गिलास पानी, उसमें कितना भी तुम शुगर डालो, एक मैक्सिमम अमाउंट होगा, उसके बाद और डिसॉल्व नहीं होगा। उसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब तुम लोग क्या देखोगे कि उस ग्लास में और शुगर ऐड नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लेके हम ये करेंगे, बॉईल कर देंगे थोड़ा सा, एक कंटेनर में डाल के उसको बॉईल कर देंगे। तब क्या देखोगे, पूरे की पूरा शुगर उसमें डिसॉल्व हो गया। तो ये कैसे पॉसिबल है, अभी हम लोग बता रहे थे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ substances cannot be dissolved in a given volume of liquid is called saturated solution। लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब भी हम लोग हीट करेंगे तब क्या होगा, वो जो सब्सटेंसेस था वो डिसॉल्व हो जाएगा। ये कैसे होता है, देखो यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। कैसे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ते जाएगा। अगर उसी सोल्यूशन को जिसमें शुगर डिसॉल्व नहीं हुआ था उसको हम टेम्परेचर हीट करेंगे तो वो क्या होगा, शुगर डिसॉल्व हो जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। ये क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी का क्या रिलेशन है, तो ये लिखना होगा, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, this means in a given volume of water a large amount of substances can be dissolved if water is heated। अगर वाटर को तुम हीट करोगे तो 1 गिलास पानी में हम लोग 5-6 चम्मच शुगर डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वाटर को हीट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी एक एक्टिविटी है, देखो, टेक इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब हाफ टम्बलर वाटर लोगे इन 2 सेपरेट ग्लास, 2 सेपरेट ग्लास में, हीट द वाटर इन वन ऑफ द टम्बलर। मतलब एक में शुगर ऐड करते करते ऐसा कंडीशन आया कि और शुगर डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो वो सैचुरेटेड है, दोनों में सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिए हैं। एक ग्लास को हीट करोगे, क्या देखोगे कि शुगर डिसॉल्व हो जा रहा है, और एक डालोगे फिर डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन जिसको हम हीट नहीं किए थे उसमें कुछ भी डिसॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो, नाउ ऐड इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर इन 2 टम्बलर एंड स्टीयर, द शुगर डिसॉल्व्स। Keep on adding measured amount of sugar in 2 tumbler till it stops dissolving. Find out in which tumbler more amount of sugar has got dissolved। तो एक को हीट करना है और एक को नहीं करना है, और काउंट करोगे कि कितना शुगर हम डाले जा रहे हैं। उसके बाद देखोगे कि कौन सी टम्बलर में ज्यादा शुगर डाले हैं या सॉल्ट डाले हैं, कुछ भी डाल सकते हो जो डिसॉल्व है। तो देखने के बाद देखोगे जिसको हम लोग हीट कर रहे थे उसमें ज्यादा से ज्यादा सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो रहा है। तो इसी से क्या पता चलता है कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन द सॉल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, अब देखो, डिसोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन वाटर। डिसोल्यूशन मतलब ही क्या है कि सॉल्युबल है, घुलना।
तो लिक्विड इन वाटर, कोई भी लिक्विड को वाटर में ही हम डिसॉल्व करेंगे। तो सम लिक्विड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, देखोगे कुछ कुछ वाटर कुछ कुछ लिक्विड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, दैट इज दे डिसॉल्व इन द वाटर। सम ऑफ लिक्विड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, कुछ कुछ लिक्विड ऐसा है जो वाटर में इनसॉल्युबल है। ठीक है, कैसे देखोगे, यहाँ पे और एक एक्टिविटी दिया हुआ है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स एंड मार्क देम एज 1 and 2। पहले 1 and 2 सेपरेट कर लोगे, हाफ ग्लास पानी लोगे, सॉरी हाफ टेस्ट ट्यूब पानी लोगे, मिक्स हाफ टी स्पून ऑफ लेमन जूस इन द टेस्ट ट्यूब 1। टेस्ट ट्यूब 1 में क्या डालोगे, लेमन जूस। टेस्ट ट्यूब 2 में क्या डालोगे, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल तो सबके घर में अवेलेबल है, तो मस्टर्ड ऑयल डालोगे, दोनों को शेक करोगे। करने के बाद क्या देखोगे, लेमन जूस इज सॉल्युबल, लेमन जूस पूरा सॉल्युबल होके एक सोल्यूशन बनाएगा। बट मस्टर्ड ऑयल इज इनसॉल्युबल इन द वाटर, लेकिन मस्टर्ड ऑयल कभी भी घुलेगा नहीं वाटर में, वो क्या करेगा, कुछ देर बाद वाटर में ऐसे घूम फिर के ऊपर में लेयर बनाएगा, क्योंकि ऑयल भी फ्लोट होता है ऊपर में। तो ऑयल का लेयर देखोगे ऊपर रहेगा, उसके नीचे पानी रहेगा। ठीक है, ऑयल का डेंसिटी कम है, लाइटर है वो वाटर से। तो ये जो है, जो लिक्विड मिक्स नहीं होता आपस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमिसिबल लिक्विड। ठीक है, जो लिक्विड आपस में घुलता नहीं है उसको इमिसिबल लिक्विड भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आता है कभी कभी कि कौन सा लिक्विड वाटर में डिसॉल्व है और कौन सा लिक्विड वाटर में इनसॉल्युबल है। फिर लिख सकते हो, एक लेमन जूस हो गया, इंक हो गया, यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल हो जाएगा, फिर और एक है कार्बन टेट्राक्लोराइड, या कोई भी ऑयल, मस्टर्ड ऑयल हो, सनफ्लावर ऑयल हो, कोई भी ऑयल जो लोगे वो क्या होगा, सारा इनसॉल्युबल। पेट्रोल, केरोसिन, जो भी दोगे, जो भी ऑयल दोगे, सारा वाटर में इनसॉल्युबल है। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन वाटर, वाटर में कैसे इनसॉल्युबल है। तो वाटर में क्या देखोगे, सम गैसेस डिसॉल्व इन द वाटर, कुछ कुछ गैसेस डिसॉल्व होता है वाटर में। फॉर एग्जांपल सोडा वाटर, सोडा जो है वो डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय द डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द वाटर। क्या देखोगे, सोडा वाटर जो होता है उसमें फ्लेवर रहता है और क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। शुगर वाला पानी रहेगा और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व किया जाएगा, तो उसी से क्या बनता है, सोडा वाटर, या जो कार्बोनेटेड ड्रिंक है, मतलब जो भी कोल्ड ड्रिंक्स है सब ऐसे ही बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, सॉल्युबल है। जब देखोगे कोल्ड ड्रिंक्स का जब ढक्कन ऐसे खोलोगे लीड को, कोल्ड ड्रिंक्स के लीड को जब खोलोगे तो ऐसे आवाज होता है, करके आवाज होता है, तो उसका मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है, उस वाटर से वो निकल रहा है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व है। देखो, टेक अ सोडा वाटर बॉटल एंड ओपन इट्स लीड, लीड को ओपन करोगे, देखो यहाँ पे दिखा, पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि एक लड़की ऐसे सोडा वाटर का लीड को ओपन कर रही है। तो क्या देखोगे, बबल्स ऑफ गैस आर सीन कमिंग आउट ऑफ द बॉटल, बॉटल से क्या होगा, गैसेस निकलने लगेगा। कीप द बॉटल ओपन, बॉटल को ओपन ही छोड़ दोगे फॉर सम टाइम, you will notice that after some time bubble will stop coming out of the bottle। अब वैसे ही खुला छोड़ दोगे तो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे बाहर आ जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि बबल स्टॉप हो जाएगा आना। It shows that all the gas dissolved in that soft drink has escaped from it। तो इससे क्या पता चलता है, सोडा से कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे निकलने लगता है। ठीक है, मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर में डिसॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज। लेकिन कुछ कुछ गैस ऐसा भी है जो डिसॉल्व नहीं हो पाता,
और एक गैस कौन सा है जो डिजोल्व होता है? ऑक्सीजन गैस, क्योंकि एक्वाटिक एनिमल या एक्वाटिक एनिमल्स जो वाटर के नीचे जिंदा रहते हैं तो वो भी तो रेस्पिरेशन करते होंगे, तो वो किससे करते हैं? जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन है उससे करते हैं। ऑक्सीजन गैस ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर इन स्मॉल अमाउंट्स। ऑक्सीजन गैस क्या है? लिटिल सॉल्युबल है वाटर में, लिटिल नहीं मतलब ठीक ठाक, एवरेज। दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द एक्वाटिक एनिमल टू ब्रीथ। तो जितने भी एक्वाटिक एनिमल है, फिश है, क्रोकोडाइल, शार्क, उन लोगों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? डिजोल्व वाटर, मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन से, वाटर में जितने भी वाटर में डिजोल्व जो ऑक्सीजन है उससे। लेकिन गैसेस लाइक हीलियम, हाइड्रोजन, इसको अंडरलाइन कर लेना, हीलियम एंड हाइड्रोजन डू नॉट डिसॉल्व इन द वाटर। ये क्वेश्चन आता है कि विच गैस डू नॉट डिसॉल्व इन द वाटर, तो ये तुम लोग को लिखना पड़ेगा, इसको अंडरलाइन करके रखना सबको। हीलियम एंड हाइड्रोजन डू नॉट डिसॉल्व इन द वाटर। This shows that some gases dissolve in the water whereas some do not. The solubility of gas in water decreases with increase in its temperature. ये भी क्वेश्चन आता है, इसको भी अंडरलाइन करना। तो क्या बोले थे कि solubility of water increase when the temperature is also increase। जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे solubility of water इंक्रीज करेगा टेम्परेचर के साथ साथ। लेकिन इन केस ऑफ गैस, गैस में क्या होता है? सॉल्युबिलिटी उल्टा हो जाता है, जितना तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे गैस उतना कम घुलेगा। ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन वाटर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसीलिए क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर जितना ठंडा होता है उतना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा तुम डिजोल्व कर पाओगे। ठीक है, जितना ठंडा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होता है उतने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिसॉल्व होगा। ठीक है, और जितना टेम्परेचर हाई होगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगेगा। इसीलिए क्या होता है, जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स को गर्म करके पीते हैं तो उसमें कोई भी देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड का बबल नहीं निकलेगा, क्योंकि सारा वो निकल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है गैस का सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाता है इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ठीक है, अब बताओ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो बता सकते हो। अनम्यूट योरसेल्फ, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। सबको ये समझ में आया? व्हाट इज डिसोल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन? यस मैम। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। तो एक तुम लोग को एक वीडियो दिखा, देखो हम बुक का पेज भी शेयर कर रहे हैं, उससे भी देख लेना। तो कीवर्ड हो गया, यहाँ पे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड, क्या होगा? जो प्रोसेस है जिसको हम सिमिलर प्रॉपर्टीज को ग्रुप करते हैं उसको क्या बोलते हैं? म्यूट कर दे तुम लोग, बताओ। बताओ क्या होगा आंसर? क्या होगा? क्लासिफिकेशन। अगर सिमिलर सब्सटेंसेस को ग्रुप करेंगे तो क्या होगा? क्लासिफिकेशन। लिखो। दिखाई दे रहा होगा? यस मैम। हाँ,
Next है anything that occupies dash and has dash. What matter? Space and mass. Anything that occupies space Space and mass. and mass. Very good. Next is in the dash state of matter. Liquid. Gases. The constituent particles have very little hold on one another. Liquid. Gaseous Gases. क्योंकि उसमें बहुत hold रहता है. लिक्विड में थोड़ा सा रहता है. गैसियस. ठीक है. फिर उसके बाद light does not pass through. Opaque object. Opaque object. Fifth में है smell of a perfume. It reaches by the Diffusion. 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 तो ये पहले लिख लो फिर करवाते हैं. पहले सब कुछ लिख लो. Have you done everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. True false. फर्स्ट का फॉल्स होगा. हाँ बोल रहे हैं नेक्स्ट देखो एयर इज अ मैन-मेड True. True. False. True False, ma'am. False. False. फॉल्स होगा. इसको पहले लिखिए. थर्ड का फॉल्स होगा मैम. वन बाय वन. थर्ड नहीं फर्स्ट. बी वन का क्या है एयर इज अ मैन-मेड मटेरियल. फॉल्स. सेकंड सेकंड ट्रू. a thick Second true. sheet in the transparent. हाँ very good. True, ma'am. थर्ड फॉल्स. People in water. People का भी floating होता है. फॉल्स. False. False. फोर्थ में ट्रू. Fusion is the mixing of the particles of two. हाँ ये True. ये True. Oxygen gas is True. हो गया होगा. Yes, ma'am. Next क्या दिया है the state of matter that have both fixed Solid only. Solid only. fixed shape and definite volume. So solid तो mark करो. Your book is made up of matter because it Occupies space and has a mass. Space and some mass. occupies space and has some mass. तो करो उसको टिक करो. The following is an opaque material. कौन सा Piece of wood. A piece of wood. piece of Wood. next. In which of the following cases would diffusion Gas in other gases. किसमें होगा gas Gas in other gases. मैम 5 का मस्टर्ड ऑयल होगा. मस्टर्ड ऑयल होगा.
हाँ, Five. Mustard oil. oil is insoluble in water. Mustard Mustard oil. यहाँ पे Oil. कितना पड़ेगा? Is the correct option? Lime. ठीक है, यहाँ पे कितना पड़ेगा? और एक बार रिपीट कर देते हैं, फिर से सुन लो। पहले का क्या था? State of matter that have a both fixed Solid only. solid only volume. क्या हो जाएगा? Solid only. Solid only. Solid only. Second occupies space and has most of mass. Has the mass. Second क्या हो जाएगा? Yes, sir. Occupies C. Space. And has mass. space And and has Piece of food. mass. Some A mass. piece of food. A piece of wood. A piece of wood. हाँ, उसके बाद a piece of food. Wood. Fourth Gas in other gas. Another gas. in other gas. और फिर gas in another. मेरा केक Gas. खत्म हो गया. Fifth का mustard oil. और इसका Mustard oil. Mustard oil. हो गया ऑब्जेक्टिव? तो ये कॉपी में Yes, ma'am. और होमवर्क क्या रहेगा? कीवर्ड याद करके आओगे, रिमेम्बर द कीवर्ड। ठीक है, मैम साइंस का कॉपी कल मिलेगा. साइंस का कॉपी हो रहा है चेक। मैम एग्जाम वाला. हाँ, चेक हो रहा Yes, बाय ma'am. मैम. है। बाय मैम. Bye, ma'am. बाय।